मालूम है कि पहला जो पुलिस कह रही है मेघालय जो पहला बार उस मासूम राजा पे किया, ये ऐसा कह रही है, आपको लगता नहीं लगता हमारा सीसीटीवी फुटेज है जाने से कैसे ले लगता है कि वो मारा कि ना मारा ये तो नहीं जानते, वो भगवान जाने। और न हमको ये पता कि वो शिलोंग गए कि नहीं गए, हमें ये भी नहीं पता क्योंकि हम गांव में थे, हम यहाँ नहीं थे। पर अब तो सब सामने आ गया है। सोनम और उनका 8 दिन की रिमांड मिली, आमने सामने भी होंगे, यहाँ भी आएंगे, ये निकल के आ चुका था। आप कह रहे हो सपोर्ट कर रहे हो, हालांकि किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम नहीं थे, हम गांव में थे तो हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे झूठ बोल दें कि हाँ वो गया था कि उनने मारा, हम क्यों कहें जब हम नहीं थे। हम नहीं शादी में राज गया था, राज नहीं गया था। कितनी बार बोले कि हमारे राज के पापा की उसी दिन ऐसा हुआ था उनको। पर वो ऐसा माना जाता है बहुत क्लोज थे, वो दीदी मानता था, वो और गोविंद राखी बांधते। अपने बाप से ज्यादा कुछ होता है क्या? अपने बाप से तो कुछ नहीं होता, हमारे घर में कुछ भी नहीं होता। 11 मई की निकली थी, फिर भी हम ऐसा 11 मई को कुछ भी नहीं करते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना कोई मंदिर जाते, ना कोई सुख मतलब शादी पार्टी कुछ भी, सिर्फ अपने घर पे रहते, इसलिए राज नहीं गया। और जो पहले के फंक्शन थे उसमें गोविंद भैया उसको जिम्मेदारी काम की दिया था कि बेटा मैं शादी में रहूंगा और तुम ये ध्यान देना, पूरी जिम्मेदारी वहाँ की करता था, इसलिए वो शादी में भी नहीं जा पाया पहले जो फंक्शन हुए थे पहले। लगता है कि सोनम का जो भाई गोविंद है वो क्यों माफी मांगने गया जबकि उसकी बहन उनको कुछ फैमिली मैटर, अब तो हत्या कर कुछ भी हो मतलब उनको जो भी लगा हो, उनने अपनी बहन की शादी किया है, रिश्तेदार है उनको ऐसा लगा तो बेचारे माफी मांग लिया। वो भी समझते हैं कि गलत हुआ, उनके भी तो बहन हुई थे, उनके भी तो कोई थे। उस परिवार से जिसने बच्चा खोया है और अब आपके बच्चे पर ये आरोप लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कभी किसी के साथ ऐसा न हो। मैं उसकी माँ से भी एक बार नहीं 1000 बार करोड़ों बार माफी मांगती हूँ बेचारी से कि उनका तो बेटा गया, वो बेचारी कैसे हाल में होगी वो तो भगवान जानता है, वो माँ जानती है और उनका परिवार जानता है। पर भगवान पर मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता, वो माँ है वो भी समझे ये भी किसी का बेटा है, मेरे कोई आगे पीछे ना मेरे पति है ना मेरा कोई परिवार है, मेरे 3 बच्चियों की जिम्मेदारी उसी बच्चे के ऊपर है और मैं किराए से रहती हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है। विशाल क्या करता था रैपिडो, वो भी आर्थिक स्थिति उन तीनों की खराब थी। तो आपको तीनों को नहीं जानते कि हम तीनों को। पर आपको ऐसा क्यों, आर्थिक स्थिति एक बड़ी चीज है, ऐसा तो नहीं प्रलोभन देकर, अगर अफेयर नहीं था तो प्रलोभन दिया हो कि ये हमें कुछ नहीं मालूम, जो हमें नहीं मालूम वो कभी नहीं हम बोलेंगे, हमको जो जितना मालूम है उतना जानते हैं, हमें ये नहीं मालूम। बस अब हो गया, इतना ही बोलना चाहते हैं। मेरी तबीयत खराब है, मेरी छोटी बच्ची की तबीयत खराब है, उसको मेडिकल से दवा मंगा मैं खिला रही हूँ, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरे साथ कोई आगे पीछे नहीं है, मैं सरकार पे और मेघालय पुलिस पे भरोसा करती हूँ और राजा भैया की माँ से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि एक माँ है वो भी माँ का दर्द समझे और मेरे बच्चे की बचाने की कोशिश करे। मेरा बच्चा बेगुनाह, वो कोई गुनाह नहीं किया, एक माँ है अपने दिल में हाथ रख के और मेरे राज से 10 बार एक बार मिल के कुछ पूछ करके खुद पूछ ले, राजा भैया के भाई पूछ ले और फिर उसका मेरे बच्चे के लिए सब सपोर्ट करे, मेरे बच्चे को बचाएं। बस मैं यही चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो सही गलत है उसका फैसला भगवान करे।